आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी क्या लगातार परेशानियां आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में बाधा डाल रही है? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों का एक अनसुना आह्वान। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। आलोक की दुनिया बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी होनी चाहिए। एक विशाल आलीशान घर, एक चमकती हुई कार और एक अच्छी खासी नौकरी जिसने उसे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया था। लेकिन इस खूबसूरत सी तस्वीर के भीतर एक खामोश, अनसुनी गूंज थी जो धीरे धीरे उसके जीवन की नींव को खोखला कर रही थी। आलोक के लिए यह सब कुछ किसी अनजाने शाप जैसा था। वो हर सुबह उसी उत्साह से उठता था, नए लक्ष्य तय करता था और दिन रात मेहनत करता था। पर जैसे ही सफलता उसके हाथ में आने वाली होती, वो रेत की तरह फिसल जाती। व्यापार में एक के बाद एक घाटा, बिना किसी स्पष्ट कारण के। जिन सौदों पर उसने महीनों काम किया था, वे अंतिम समय में टूट जाते थे। यह सिलसिला सिर्फ उसके काम तक ही सीमित नहीं था। घर में बेवजह का तनाव, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े जो अक्सर कई दिनों तक चलते रहते थे। उसकी बहन की शादी में लगातार आ रही रुकावटें, जिसके लिए वो हर पंडित और ज्योतिषी से मिल चुका था, पर कोई भी ठोस कारण नहीं बता पा रहा था। आलोक अक्सर रात को अपने घर की बालकनी में बैठकर आसमान की ओर देखता था। उसे लगता था कि कहीं कोई धागा है जो उसके जीवन को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ रहा है, और वो धागा उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो अपनी समस्याओं का समाधान भौतिक दुनिया में खोज रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी परेशानियों का मूल उसकी भौतिक दुनिया से कहीं परे था। यह सिर्फ एक दोष नहीं था, जैसा कि लोग कहते हैं। यह उसके पूर्वजों का एक अनसुना आह्वान था, एक ऐसी गूंज जो दशकों पहले की थी, लेकिन जिसकी प्रतिध्वनि आज भी उसके जीवन में सुनाई दे रही थी। उसके परदादा रमेश चंद्र एक बहुत ही स्वाभिमानी और कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका गांव में बहुत सम्मान था, लेकिन वे अपने ही बेटे यानी आलोक के दादा से हमेशा नाराज रहते थे। रमेश चंद्र की एक गहरी इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनके पुश्तैनी घर की जगह गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बनवाए। ये उनका सपना था, लेकिन उनके बेटे को यह बात फिजूल लगती थी। उसने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया, और जब रमेश चंद्र बीमार पड़े तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपने बेटे से आखिरी बार यही कहा, मेरा सपना अधूरा रह गया, तुम मेरे जीते जी इसे पूरा नहीं कर पाए। रमेश चंद्र की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उनके अंतिम संस्कार तो विधि विधान से किए, लेकिन मंदिर बनवाने का विचार उसने हमेशा के लिए भुला दिया। उस दिन से उस परिवार पर एक अदृश्य बंधन पड़ गया। रमेश चंद्र की अतृप्त आत्मा शांत नहीं हुई। उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूरी था कि उनका सपना पूरा किया जाए, लेकिन किसी ने भी उनकी इस इच्छा को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहानी सिर्फ रमेश चंद्र की नहीं थी, यह उन सभी पूर्वजों की थी जिनकी अंतिम क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाई थी, या जिनके जीवन की कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई थी। जब कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जड़ें भी मिट्टी में दबी रह जाती है। इसी तरह जब कोई आत्मा अपनी अतृप्त इच्छाओं के साथ इस दुनिया को छोड़ती है, तो वो अपने पीछे एक ऊर्जा छोड़ जाती है जो उस परिवार को किसी अदृश्य बंधन में बांध लेती है।
आलोक को ये सब बातें पता नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने घर की दीवारों और अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। एक दिन जब आलोक की बहन की शादी फिर से टूटने वाली थी, तो उसकी मां ने हिम्मत करके एक दूर के रिश्तेदार को बुलाया, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ थे। आलोक को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मां की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जब वो वास्तु विशेषज्ञ आलोक के घर में दाखिल हुआ, तो उसने सबसे पहले अपने पैरों को घर की दहलीज पर ही रोक दिया। उसकी आंखें घर के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोने पर टिक गई। वो बिना कुछ कहे उस दिशा में चलने लगा। वहां एक बड़ा सा स्टोर रूम था, जहां टूटी हुई चीजें और कबाड़ भरा हुआ था। स्टोर रूम के ठीक बगल में एक बाथरूम था। वास्तु विशेषज्ञ ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर आलोक से पूछा, क्या आपके घर में हमेशा अशांति रहती है? आलोक हैरान रह गया। उसने हां में सिर हिलाया। वास्तु विशेषज्ञ ने बताया, यह घर नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्माओं का घर है। यह घर आपकी जड़ है और आपकी जड़ें इस दिशा में सबसे कमजोर है। उसने समझाया कि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा स्थिरता, पूर्वजों और पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में किसी भी तरह का दोष, जैसे कि बाथरूम, शौचालय या कूड़ा-कचरा, पितरी दोष को कई गुना बढ़ा देता है। यह दिशा आपके पूर्वजों की ऊर्जा को रोकती है और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर जाने से रोकती है। परिणाम स्वरूप वे अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप में आपके जीवन में प्रवाहित करते हैं, जिससे व्यापार में घाटा, संबंधों में खटास और विवाह में देरी जैसी समस्याएं आती है। वास्तु विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि घर की दक्षिण दिशा में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगानी भी है तो वो ऐसी जगह पर हो जहां उनकी पीठ घर के किसी जीवित सदस्य की ओर न हो। वास्तु विशेषज्ञ की बातें सुनकर आलोक के मन में एक नया प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या सचमुच उसकी परेशानियां उन अदृश्य बंधनों से जुड़ी थी, जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था? इसके बाद आलोक ने अपने दादा दादी से बात की और उनसे अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मांगी। तब उसे पता चला कि उसके दादा ने कभी अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की थी। यह कहानी सुनते ही आलोक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वो सिर्फ एक व्यापारिक विफलता से नहीं जूझ रहा था, बल्कि पीढ़ियों पुराने एक अधूरे वादे की गूंज से जूझ रहा था। उसने सोचा, क्या एक अधूरी इच्छा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो पीढ़ियों तक एक परिवार को प्रभावित करे? और उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसे याद आया कि कैसे उसके दादा के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए थे, और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक अदृश्य बंधन था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला रहा था। इस अध्याय के अंत में आलोक अपने घर के उस स्टोर रूम को साफ करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता होता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उसे यह भी समझ आ गया था कि इस समस्या का समाधान सिर्फ भौतिक उपायों से नहीं होगा। उसे अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यह एहसास उसे एक नई राह दिखाता है, एक ऐसी राह जो उसे रहस्यमयी भैरव बाबा और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाएगी। यह सिर्फ एक समस्या का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ था। एक ऐसी यात्रा जहां वह अपने जीवन के अनसुलझे रहस्य का हल खोज पाएगा। आलोक के जीवन की कहानी अब सिर्फ एक व्यापारी की नहीं रह गई थी। ये एक ऐसी यात्रा बन गई थी जहां उसे अपने अतीत और अदृश्य शक्तियों का सामना करना था। अध्याय 1 में जो रहस्य का पर्दा उठा था, उसने आलोक को बेचैन कर दिया था। उसने अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने से कबाड़ हटा दिया था, दीवारों को हल्का रंग दिया था, लेकिन जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया था। यह एहसास उसे अंदर तक कचोट रहा था
कि यह समस्या सिर्फ वास्तु दोष नहीं थी, बल्कि उससे कहीं गहरी थी। वो समझ गया था कि उसके पूर्वजों की अतृप्त इच्छा सिर्फ एक दीवार के रंग या एक खाली जगह से शांत नहीं होगी। उसे कुछ और करना था, कुछ ऐसा जो उसे सीधे उन शक्तियों से जोड़े जो उसकी परेशानियों का कारण थी। एक रात आलोक बेचैन होकर अपनी बालकनी में बैठा था। शहर की रोशनी और शोर उसे और भी अकेला महसूस करवा रहे थे। तभी उसे अपने बचपन का एक किस्सा याद आया। उसकी दादी अक्सर उसे एक अज्ञात संत की कहानी सुनाती थी, जो कभी कभी शहर के बाहरी हिस्से में दिखाई देते थे। लोग कहते थे कि वो संत साधारण नहीं थे, वे ऐसे रहस्य जानते थे जो आम इंसान की समझ से परे थे। आलोक ने मन ही मन तय किया कि वो उस संत को खोजेगा, क्योंकि अब उसे विज्ञान या व्यापार की समझ नहीं, बल्कि किसी ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत थी जो उसे इस अनसुलझी पहेली से बाहर निकाल सके। अगले दिन आलोक ने कई जगहों पर पूछताछ की और आखिरकार वो संत उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। उनकी आंखें गहरी थी और उनमें एक अजीब सी शांति थी। आलोक ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई, बिना कुछ छुपाए। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है आलोक, ये उन सभी की है जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। पितृ दोष कोई शाप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि उनके अधूरे कार्य और उनकी अतृप्त आत्माएं तुम्हारी ऊर्जा को रोक रही है। संत ने आगे कहा, तुमने वास्तु के उपाय किए, लेकिन तुमने उस शक्ति को नहीं पहचाना जो इन सब के ऊपर है। उन्होंने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, भैरव बाबा की अदृश्य शक्ति। आलोक ने आश्चर्य से संत की ओर देखा। वो भैरव बाबा के बारे में जानता था, लेकिन उन्हें केवल एक रक्षक देवता के रूप में। संत ने समझाया, भैरव बाबा सिर्फ रक्षक नहीं है आलोक, वे काल के स्वामी हैं। वे उन सभी भटकती आत्माओं के मार्गदर्शक हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। जब कोई पितरी अपनी इच्छाओं के साथ इस दुनिया से जाता है तो उसकी आत्मा भैरव बाबा के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। यदि तुम अपने पितरों का उद्धार चाहते हो तो तुम्हें पहले काल के स्वामी से जुड़ना होगा। संत की बातें आलोक के लिए एक बिल्कुल नई दिशा थी। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण मिल गई हो। संत ने उसे भैरव बाबा की पूजा और अनुष्ठान के बारे में बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह सब तभी काम करेगा जब वो अपनी कुंडली और अपने पूर्वजों के जीवन की कहानी को समझेगा। इसके बाद आलोक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिला, जिसने उसकी कुंडली को ध्यान से देखा। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कुंडली में नवम भाव, जो धर्म और पितृ भाव का प्रतिनिधित्व करता है, में सूर्य और शनि की युति है। ये युति पितृ दोष का सबसे बड़ा संकेत है। सूर्य पिता का कारक है और शनि संघर्ष और पितृ दोष का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये दर्शाता है कि तुम्हारे परिवार में पूर्वजों से संबंधित कोई गंभीर समस्या है। ज्योतिषी ने आगे बताया कि राहु और केतु की भी स्थिति महत्वपूर्ण है। राहु और केतु जब भी नवम भाव या दशम भाव, कर्म भाव से जुड़ते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में अचानक और अप्रत्याशित परेशानियां लाते हैं, जो अक्सर पितृ दोष के कारण होती है। ज्योतिषी ने आलोक को समझाया कि अमावस्या का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया, ये वो दिन है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है। ये अंधकार का समय है और इस समय पृथ्वी पर पितरों की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए अमावस्या के दिन किए गए अनुष्ठान सबसे प्रभावी होते हैं। इन सारी बातों को सुनकर आलोक को यह एहसास हुआ कि उसकी परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उसकी कुंडली में लिखी हुई थी
और उसकी जड़ें उसके परिवार के इतिहास में दबी हुई थी। उसने वास्तु विशेषज्ञ को फिर से बुलाया और अब उसने और भी गहन उपाय सुझाए। उसने कहा, तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर तुम्हें अपने पितरों की तस्वीरें इस तरह से लगानी चाहिए कि वे एक दूसरे को न देखें और न ही घर के किसी जीवित सदस्य को सीधे देखें। ये इसलिए क्योंकि जब आत्माएं एक दूसरे को देखती हैं तो वे अपनी अतृप्त इच्छाओं को फिर से याद करती हैं, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती है। और अगर वे जीवित सदस्यों को देखेंगी तो उनकी ऊर्जा सीधे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगी। बेहतर है कि तुम उनकी तस्वीरें दीवार से थोड़ा तिरछी लगाओ या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां वे सीधे दृष्टिगोचर न हो। वास्तु विशेषज्ञ ने आगे बताया कि दक्षिण दिशा में हमेशा भारी फर्नीचर रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा स्थिरता और सुरक्षा की प्रतीक है। भारी सामान इस दिशा की ऊर्जा को स्थिर रखता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होता है। उन्होंने घर की दीवारों के लिए हल्के रंग जैसे क्रीम या ऑफ व्हाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी, क्योंकि हल्के रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाते हैं। उन्होंने सबसे सरल लेकिन प्रभावी उपाय के रूप में हर हफ्ते नमक के पानी का पोछा लगाने की सलाह दी, जिससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये सब जानने के बाद आलोक को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान के बारे में बताया गया। संत ने उसे हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने का सुझाव दिया। पीपल का पेड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना जाता है और पितरों को शांति देने के लिए यह सबसे पवित्र स्थान है। उन्होंने कहा, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर तुम अपने पितरों को यह संदेश देते हो कि तुम उन्हें याद करते हो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हो। यह तुम्हारी ओर से उन्हें दिया गया एक प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, संत ने उसे भैरव बाबा के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, सरसों का तेल नकारात्मकता को दूर करता है। भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर तुम उनसे अपने पितरों की आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाने की विनती करते हो। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो सीधे काल के स्वामी से जुड़ता है और तुम्हारे पितरों के उद्धार का मार्ग खोलता है। यह सब सुनकर आलोक के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरा विज्ञान था जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं, हमारे पूर्वजों की आत्माओं और हमारी कुंडली को एक दूसरे से जोड़ता था। उसने अब तक केवल सतह पर ही काम किया था, लेकिन अब वो उस भेदी रहस्य के करीब था जो उसे उसकी परेशानियों की जड़ तक ले जाएगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा, क्योंकि अब उसे पता था कि यह सिर्फ उसके व्यापार या शादी का मामला नहीं था, बल्कि उसके परिवार की पीढ़ियों की शांति का सवाल था। वो जानता था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो अकेला नहीं था। भैरव बाबा की अदृश्य शक्ति उसके साथ थी। आलोक की यात्रा अब तक रहस्य और संघर्ष से भरी थी, लेकिन अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां रोशनी की एक किरण फूटने लगी थी। उसने वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषी के सुझावों पर अमल किया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने संत द्वारा सुझाए गए उद्धार का मार्ग अपनाया। यह मार्ग सिर्फ अनुष्ठानों का नहीं था, बल्कि हृदय के परिवर्तन का था। आलोक ने उस दिन से ही अपने जीवन में एक नई दिशा तय की। उसने अपने दादा की उस अधूरी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया, जो पीढ़ियों से उसके परिवार को एक अदृश्य बंधन में जकड़े हुए थी। उसने गांव जाकर अपने पुश्तैनी घर की जमीन पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन हर ईंट रखते हुए उसे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहा, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दे रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था,
ये कृतज्ञता और प्रेम का एक गहरा प्रतीक था। आलोक ने खुद को इस काम में पूरी तरह से झोंक दिया, मानो वह अपने परदादा की आत्मा से बात कर रहा हो। हर अमावस्या को आलोक एक सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे जाता था। रात के गहरे सन्नाटे में वो एक दिया जलाता जो अंधेरे को चीरता हुआ चमकता था। उस दिए की लौ में उसे अपने पूर्वजों के चेहरे दिखाई देते, मानो वे उसे देख रहे हों और उसकी श्रद्धा को महसूस कर रहे हों। वो वहां बैठकर घंटों तक उनका स्मरण करता, उनसे अपने परिवार की गलतियों के लिए क्षमा मांगता और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। ये एक भावनात्मक अनुभव था जो उसकी आत्मा को शुद्धि और शांति प्रदान करता था। इसके साथ ही वो हर दिन भैरव बाबा के मंदिर जाता और सरसों के तेल का दीपक जलाता। भैरव बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। वो उनसे अपने पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग दिखाने की विनती करता। धीरे धीरे उसे भैरव बाबा की उपस्थिति महसूस होने लगी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है और उसे सही दिशा दिखा रही है। यह सिर्फ एक विश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था जिसने उसके भीतर की सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया था। आलोक ने यह भी समझा कि दान पुण्य भी पितरों को शांति देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करता। जब वो किसी भूखे को खाना खिलाता तो उसे महसूस होता कि वो अपने पितरों को ही तृप्त कर रहा है। ये एक ऐसी क्रिया थी जो न केवल उसकी आत्मा को संतुष्टि देती थी, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती थी। संकटों का अंत धीरे धीरे होने लगा। यह रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी सुखद प्रक्रिया थी। सबसे पहले उसके व्यापार में सुधार होने लगा। जिन सौदों में पहले उसे लगातार घाटा हो रहा था, वे अब लाभ में बदल रहे थे। उसके फैसलों में एक नया आत्मविश्वास आ गया था और उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उसकी बहन के लिए एक रिश्ता आया। इस बार यह रिश्ता बिना किसी रुकावट के तय हो गया। शादी की सारी तैयारियां आसानी से पूरी हुई और जब उसकी बहन की शादी हुई तो आलोक को लगा कि उसने सिर्फ अपनी बहन की शादी नहीं कराई, बल्कि अपने परिवार के एक पुराने शाप को खत्म किया है। परिवार में जो बेवजह की कलह और तनाव था, वो अब प्रेम और सौहार्द में बदल गया था। घर में हंसी खुशी का माहौल लौट आया था। इन बदलावों को देखकर आलोक को एक गहरा ज्ञान हुआ। उसने समझा कि पितरों का उद्धार केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं होता, बल्कि क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम की भावना से होता है। जब उसने अपने पूर्वजों को उनके अधूरे सपनों और इच्छाओं के लिए क्षमा किया और जब उसने उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाया, तभी असली बदलाव आया। वो जान गया था कि पितृ दोष केवल एक आध्यात्मिक समस्या नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बंधन भी था जिसे तोड़ना जरूरी था। वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषी भी आलोक के जीवन में आए बदलावों को देखकर हैरान थे। वास्तु विशेषज्ञ ने आलोक को बताया कि अब उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर की ऊर्जा अब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से भरी हुई है। तुम अब भी अपने घर में सुबह शाम दिया जलाना और गंगा जल का छिड़काव करते रहना। गंगा जल सबसे पवित्र होता है और यह घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। आलोक ने ऐसा ही किया। उसने हर सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में दिया जलाना शुरू कर दिया, जिसकी रोशनी उसके घर को एक नई ऊर्जा से भर देती थी। ज्योतिषी ने आलोक की कुंडली को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कुंडली में अब शुभ योग बनने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली में जो सूर्यशनि की युति थी, वो अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई है, क्योंकि तुमने अपने पितरों की आत्माओं को शांत कर दिया है। अब ये युति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सम्मान लाएगी। आलोक की कहानी का अंत सिर्फ उसकी सफलता तक सीमित नहीं था। उसने फैसला किया कि वो अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करेगा। वो लोगों को बताता था कि पितृ दोष कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों को याद करने का एक अवसर है। वो उन्हें समझाता था कि ये सिर्फ एक दोष नहीं है, बल्कि एक मौका है अपने परिवार की जड़ों से जुड़ने का, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का। अंतिम संदेश यही था कि पितरों का आशीर्वाद ही असली धन है। ये धन सिर्फ पैसों या भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में नहीं आता, बल्कि ये शांति,
समृद्धि और परिवार में प्रेम के रूप में आता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं तो हम न केवल उनका उद्धार करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय और सफल बनाते हैं। आलोक की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण बन गई थी कि कैसे आस्था, प्रयास और सही मार्गदर्शन से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। उसने न केवल अपने जीवन के संकटों का समाधान पाया बल्कि अपने परिवार के लिए एक नए खुशहाल भविष्य का सूत्रपात भी किया। उसकी यात्रा एक दुखद कहानी से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत एक प्रेरणादायक कहानी के साथ हुआ जो ये साबित करती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा होता है। बस हमें उसे खोजने की हिम्मत करनी होगी।